में दिल्ली में डटे अशोक गहलोत को आज सोनिया गांधी ने समय दिया। वो मिलने पहुंचे और बाहर निकले तो यही बताया कि कांग्रेस के भीतर राजस्थान में जिस तरह का रण हुआ है वो आहत करने वाला है। उनका मन दुखों से भर चुका है, ऐसा दुख अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और इस बात के लिए भी उन्होंने सोनिया गांधी से कह दिया है कि सॉरी मैडम। हाल में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने आखिरी बॉल पर सियासत का वो छक्का मारा है जो कम से कम राजस्थान में उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाए रखेगा, ऐसा लगता है। अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। अशोक गहलोत का ये बयान बताता है कि अब वो राजस्थान के मुखिया ही रहेंगे, मगर क्या वाकई वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? सवाल किया गया, जवाब सुनिए। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। आलाकमान से ही मिलने के लिए अशोक गहलोत कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जब वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तो उनके हाथ में ये कागज था। इस कागज में बहुत सारी चीजें क्या लिखी हैं वो तो नहीं पढ़ा जा सकता, मगर पहली लाइन में समझ में आ रहा है कि लिखा है, जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत आहत हूँ। माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का ही ये लेटर था। खैर, गहलोत की सोनिया से मुलाकात हुई, बात हुई, और जब बात करके गहलोत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने वही दोहराया जो इस पेपर पर लिखा था। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। अशोक गहलोत सोनिया से मिलकर जब वापस लौटे तो बार बार यही दोहरा रहे थे कि वो आहत हैं, वो दुखी हैं और हाँ, वो सॉरी फील कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। अब अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद से किनारा कर लिया, सोनिया गांधी से माफी भी मांग ली। अब सवाल ये है कि अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे गहलोत, मगर क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? Already told, Congress president is going to be a neutral in this election. Let us wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress president within 1 or 2 days. That's all. गहलोत के समर्थक दबी जुबान में विद्रोह की बातें कर रहे हैं। आप किसी तरह का षड्यंत्र करेंगे तो यहाँ के एमएलए जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। गहलोत गुट राजस्थान के पर्यवेक्षक अजय माकन से बहुत नाराज है। मतलब ये है कि अगर गहलोत के पक्ष में आलाकमान ने फैसला नहीं किया तो राजस्थान की लड़ाई और बड़ी हो सकती है। मगर गहलोत समर्थक ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी की कोई भी बात नहीं टाल सकते। कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, यदि सोनिया गांधी जी उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो मैंने उनके खुद के मुंह से सुनी है कि मैं मैडम को कोई भी चीज मना नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। फिलहाल अशोक गहलोत जो चाहते थे वही हुआ है, मगर ट्विस्ट और टर्न अभी बाकी है, क्योंकि अभी सोनिया गांधी से सचिन पायलट भी मिलने वाले हैं। देखना होगा कि सचिन पायलट की मुलाकात के बाद क्या होता है। गहलोत की जादूगरी एक बार फिर चलेगी और सचिन पायलट के हिस्से अभी भी सब्र ही आएगा या सियासी खेल कहीं और चला जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद अब सवाल ये कि आखिरकार कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। दिग्विजय सिंह पर्चा लेकर जा चुके हैं, वो कल पर्चा भर सकते हैं। दूसरी ओर शशि थरूर भी अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान के मुखिया को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, ठीक वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं
और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। जिस रोज से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चर्चा शुरू हुई थी, उसी रोज से दिग्विजय सिंह लगातार कह रहे थे कि 30 तारीख का इंतजार कीजिए। वक्त गुजरता रहा, विवाद बढ़ता रहा, मगर दिग्विजय सधे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी बात दोहराते रहे कि 30 तारीख का इंतजार कीजिए। आखिरकार वो समय आया जब दिग्विजय सिंह ने खुद ही बताया, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र कलेक्ट किया, लेकिन जो कुछ कहा उससे तस्वीर जितनी साफ नहीं हुई, उससे ज्यादा सस्पेंस गहरा गया। एक बार फिर देखिए दिग्विजय सिंह ने अपने छोटे से बयान में कहा क्या। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन नामांकन पत्र लेने आए दिग्विजय सिंह ने ये बोल दिया कि संभवतः कल नामांकन भरूंगा। अब भी संभवतः, यानी दिग्विजय सिंह अभी भी सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह से पहले भी आज तक ने अध्यक्ष पद का प्रश्न पूछा था, तब वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में केरल में थे। आज तक ने जब उनसे उम्मीदवारी पर सवाल पूछा था, तब भी उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए नपा तुला जवाब दिया था। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है। बताया जाता है कि केरल से दिल्ली पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने कई सीनियर नेताओं से संपर्क किया। आज सुबह उनसे मिलने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल थे। इन्हीं मुलाकातों के बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। अच्छा, एक बात और, दिग्विजय सिंह पर्चा लेने जब पहुंचे थे, तब तक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। मतलब ये है कि लगभग तय हो चुका था कि गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, मगर अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर बरकरार है। पर्चा लेने के बाद दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर से मुलाकात की। खुद ये जानकारी शशि थरूर ने ट्वीट की। उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ तस्वीर लगाई और लिखा, आज दोपहर दिग्विजय सिंह मिलने के लिए आए। मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं, बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस इतना चाहते हैं कि कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी। शशि थरूर भी कल ही यानी 30 सितंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। फिलहाल कांग्रेस के भीतर बड़े नेताओं का मेल मिलाप चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन पर्चा भरता है। दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।